मैंने कहा टर्की, अदनान सिद्दीकी, सनम जंग, ओके डन। मैं वही सोचा मेरा वाला कहाँ था, टर्की में तो नहीं था। व्हाट्सएप मेरा भी पहला ही सिर्फ टर्की उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद टर्की ही टर्की। पढ़ी लिखी फैमिली तो तू कितने अदाकार। हाय लव व्हाट्सएप। घर जाके बताना पड़ता है मुझे कि यकीन मानो बाहर बड़ी इज्जत है मेरी। जिंदगी ने इतना रुला दी। मेरे घर जाना। दुबई बैठी हुई तो कहने मैं घर जाने लगा। व्हाट्सएप ट्रस्ट चाहिए। वाह जी, ट्रस्ट नहीं लेकिन ट्रस्ट मिलती। 2023 में मैंने क्या चीज लर्न की? मैं नहीं दसना। मैं नहीं दसांगी ऐसे। सुबह मैंने पढ़ा कि यार खुश रहा करो, क्या पता कब शादी हो जाए। दोस्ती जिस तरह आपकी और अली रहमान की अच्छी दोस्ती है, वो नहीं हो सकी ना, वो शादी में नहीं मटेरियलाइज होना। वो दोस्ती तो दोस्ती रहे। दोस्ती है। लेकिन for somebody who I want to get a WhatsApp, तुसी बड़े naughty हो। चिकन चाउमीन। अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, एंड एक्सक्यूज़ मी, मैं एक और एपिसोड एंड एक और शख्सियत एंड वेयर इन दुबई राइट नाउ। अगर म्यूज़िक वगैरह या शोर शराबा या कोई अजीब सी चीज़ नज़र आए सो वेयर इन दुबई। वी आर शूटिंग एट मीडिया रोटाना राइट नाउ एंड a very dear and old colleague of mine, we hosted a show. हम लोगों ने न्यू ईयर के टाइम पे ये रिकॉर्ड कर रहे थे। we see each other normally, हम लोग होस्टिंग के ऊपर ही एक दूसरे को मिलते हैं। उस तरह ये समझती हैं कि बहुत कूल है मेरे लिए, सो ये टाइम नहीं निकालती। लेकिन आज स्पेशली इनकी फ़्लाइट थी रात को, तो मैंने कहा कि आप अपना कीमती वक्त हमें दें, और आज वही अपना कीमती वक्त हमें देने आई हैं। अदाकारा भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, उसके साथ साथ बिज़नेस वुमेन भी हैं, सेल्फ मेड है। इनकी फैमिली में कोई एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से कोई दूर दूर तक इनका लेना देना नहीं था। इनको किसी कीड़े ने काटा और अब इन्होंने अपना एक नाम बनाया है, और शी इज़ बाय फार आई थिंक नए जनरेशन में से अगर प्रोड्यूसर की आप बात करते हैं, जो अदाकारा हैं प्रोड्यूसर्स भी होती हैं, शी इज़ एक इक्का दुक्का ही है हमारे पास, एंड शी इज़ वन ऑफ देम। प्लीज़ वेलकम हरीम फारूक। अस्सलाम वालेकुम हरीम। थैंक यू व्हाट्सएप। 1 घंटा लेट हैं बाय द वे। 1 hour पूरा 1 hour। मगर वो पाकिस्तानी ही क्या जो लेट ना हो, जो एक स्टैंडर्ड व्हाट्सएप 1 hour तो टाइम पे पहुंचना हो जाता है। स्टैंडर्ड है वो, टाइम पे पहुंचना हो जाता है। मगर आप गलत है लेकिन है, वो हो जाता है ज़्यादा माफ। लेकिन आपको कैसा लगता है जब आपके सेट पे कोई लेट आता है? मुझे कैसा लगता है, मैं मार्जिन रख लेती हूँ। मुझे ऑलरेडी पता होता है किसने किस टाइम पे पहुंचना है। उसमें मैं से बताती हूँ, देखिए आपने इस टाइम पे आराम से, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, चिल प्रोड्यूसर है मैंने सुना है, या बहुत ही ज़्यादा वो टेंशन वाली प्रोड्यूसर है? टेंशन खुद लेती हूँ, अपने में रखती हूँ। मुझे ज़्यादा ओवरऑल मुझे होता है कि टीम जो है ना सुकून में, देखिए हमारा काम ऐसा है कि बस सुकून में करेंगे तो अच्छा होगा, वरना हर किसी को अपनी और बड़ी ज़िंदगी की टेंशन होती है। ये नहीं होता कि बोलो ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। और अगर आप, मैंने मोस्टली मूवीज़ ज़्यादा शूट की हुई है, तो उसमें ये होता है कि आप मूवी के ऊपर तो सारे एवरीबडी इज़ टेंस्ड, एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, तो कहते हैं कि ओके। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी होता है कि लोग नॉर्मली जब एक्टिंग और अदाकारी में आते हैं, प्रोडक्शन से लोग दूर ही भागते हैं, बिकॉज लोगों को होता है कि यार फ़ोन किसी की टेंशन ले एंड ऑल दैट। प्रोडक्शन क्यों? प्रोडक्शन इतनी बड़ी टेंशन और ऊपर से इतना बड़ा जो टास्क होता है वो प्रोड्यूसर का होता है। बेचारा डे 1 से वैसे अपने लगा के बैठ जाता है, सबसे एंड में वो बेचारा होता है। तो प्रोडक्शन ही क्यों आपने शुरू की? मैंने ना जब एक्चुअली मैंने सिर्फ जब थिएटर शुरू किया था, मैंने तभी प्रोडक्शन शुरू कर दी थी। क्योंकि एक चीज़ मुझे थी कि एक्टिंग इज़ माई पैशन, आई लव एक्टिंग। प्रोडक्शन के साथ आपको और बहुत चीज़ें करने को मिलती हैं। आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन। मुझे होता है कि मैं देखूँ व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द कैमरा और बिहाइंड द सीन्स, वो भी तो पता चले ना, हाउ यू आर क्रिएटिंग समथिंग। मैं तो एज एन एक्टर मैं सिर्फ आ रही हूँ, परफॉर्म करी और चली जाती हूँ, तो मुझे आगे पीछे कुछ पता ही नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जस्ट टू हैव एन इनसाइट के व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स नॉट हैपनिंग, हाउ दिस होल प्रोजेक्ट इज़ बीइंग क्रिएटेड, किस तरह बन रहा है, किस तरह हो रहा है, वो एक बड़े मज़े की चीज़ थी। और कोई चीज़ शुरू से बनाना, क्रिएट करना, और ख़ास तौर पे कोई ऐसी स्टोरी जो आप बताना चाहते हैं। नहीं, वो तो आप अंडा भी क्रिएट ही करते हैं, ऑमलेट जब बनाने वाला होता है तो वो भी आप क्रिएट करते हैं। बड़ा मज़ा आता है कभी कभी। तो आप हाउसवाइफ क्यों नहीं बनी? हाउसवाइफ क्यों नहीं? वो होता ना, लड़की है यार।
अच्छा थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, मुझे मौका मिला मैं खुशी बन जाऊँ। तेरी उसके ऊपर भी आते हैं। आपकी फैमिली में कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नेड़े तेड़े भी नहीं है? कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 बहनें, 2 बहनें हैं। just 2 sisters. एंड योर I'm the older one. हाय हाय, क्या एग्जांपल सेट करें आप उसके लिए? दादी होनी चाहिए ना? नहीं वो डाडी है यार, उसने मैंने टॉर्चर करके मैं कहती हूँ मुझे मैं बिल्कुल डाडी नहीं, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, उससे मिले कोई। अब्बा हजूर आपके क्या करते थे? डॉक्टर, both my parents are doctors. यार तो पढ़ा लिखा फैमिली, और ऊपर से वो नहीं होता कि पढ़ी लिखी फैमिली जब होता है तो नॉर्मली अगर डॉक्टर्स हैं तो वो भी कहते हैं कि जी हमारी बेटी भी डॉक्टर बने और जल्दी या डेंटिस्ट बन जाए। डेंटिस्ट जो वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं, मगर बाकी लोग नहीं मानते कि डेंटिस्ट डॉक्टर्स हैं। ये फिर सो सैड यार, इतने अच्छे होते हैं। इस तरह हमारे यहाँ भी होता है ना कि जो अदाकार होता है उसको भी मैं ये पूछने लगी थी कि इतनी पढ़ी लिखी फैमिली तो तू कितने अदाकार, हाय लव बट साहब। मगर कहाँ से फर्स्ट इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई थी कि यार दिस इज समथिंग दैट आई एक्चुअली एंजॉय? इसमें आपके खानदान का बहुत लेना देना है। मैडम नूरजहां वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको मैंने स्क्रीन पे देखा था। मेरे दादा बहुत फैन थे उनके। हमारे घर में इवन दो वे डॉक्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली है, लेकिन आर्ट को हमेशा इजाज़त दी गई है, फ्रीडम दिया गया है टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अरे वाह। तो मुझे याद है मैं आई वाज 3 years old, मैडम की वो थी अनारकली, सदाऊँ अपने प्यार की, एंड आई स्टिल रिमेंबर मैंने पहली दफ़ा जब स्क्रीन पे देखा तो मुझे बस आई हैड नो आइडिया हू शी वाज। वो तो मुझे बाद में जाके पता चला, लेकिन वो स्क्रीन पे देखना एंड वो उनका एक शॉट था जिसमें बस मैं यूँ थी कि that was your first मैं ये कौन है? It was so mesmerizing and I still remember till this day. your coffee. Thank you. कि मुझे उन्हीं को उससे होता है, वही होता था। और उसके बाद और मुझे कभी वो नहीं था, बट साहब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैंने एक्टर बनना है। मुझे शौक था, स्कूल में थिएटर वगैरह करती थी, घर पे एक्सप्रेशन वगैरह चलता था। सारे बहुत माशाल्लाह काफ़ी आर्टिस्टिक है मेरी फैमिली में। अच्छा जी। एवरीबडी फ्रॉम माई दादा टू माई दादी टू माई फादर टू माई मदर टू माई सिस्टर, सारे बड़े बड़े पेंटर हैं माशाल्लाह। दे पेंट, दे स्केच, दे राइट। तो वो कीड़ा फिर तो आपने कहा कि नहीं मेरा भी फिर बनता ही है। हाँ, फिर मैंने कहा कि चले ये आप लोग तो घर पे कह रहे हैं, मैं थोड़ा बाहर जाके ज़िंदगी में करके देखती हूँ। देखिए हमारे यहाँ ये ज़रूर होता है कि एंटरटेनमेंट का गढ़ जो है वो लाहौर को बड़ा कंसिडर किया जाता है और कराची को कंसिडर किया जाता है। यू आर नॉट अ कराचीइट, यू आर नॉट अ लाहौरी। ग्रोइंग आउटसाइड ऑफ दीज जाइगेंटिक सिटीज़ इट्स वेरी हार्ड टू मेक अ मार्क, स्पेशली इस्लामाबाद जैसे ठंडे मंडे शहर के अंदर जहाँ पिंडी बॉयज़ से बड़ा ताल्लुक आपका रहता है। और आप पिंडी बॉयज़ सर पिंडी बॉयज़ ऑफ कोर्स नहीं आई लव पिंडी बॉयज़। पिंडी बॉयज़ बड़े सर कैफियत है और मजबूरी भी है। वो नहीं समझते हैं मजबूरी। नो बट वहाँ रह के यू स्टार्टेड योर ओन थिएटर कंपनी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका टेलीविज़न की तरफ रुझान हुआ। बट वॉज इट हार्ड कि उस टाइम पे थिएटर स्ट्राइव करना, जब इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर, पिंडी जैसे शहर के अंदर आपके पास जो एजुकेटेड थिएटर है वो इतना नहीं था? मैंने अपनी थिएटर कंपनी नहीं शुरू की थी। अच्छा। मैंने बाय द टाइम आई स्टार्टेड थिएटर इन इस्लामाबाद तब तक बहुत बूम पे था थिएटर। 2005 2006 शाह शराबील, बिल्कुल। फैंटम ऑफ द ओपेरा, मुला रूज, हमजा भी वहीं से आया, हमजा भी वहीं से आया, अली रहमान वहीं से आया, उस्मान खालिद भट्ट वहीं से आया। तो खाली पेट कॉफी पी रही हूँ, पता है। आ गया यार, अली रहमान भी आ गया, क्या हो गया? मतलब मोस्ट ऑफ द लॉट जो इस्लामाबाद से, इवन यासर रिजवी फॉर दैट मैटर, सारे लॉट ऑफ पीपल दे केम फ्रॉम इस्लामाबाद। उस टाइम पे बहुत बूम आया था थिएटर में, और जब सारा बूम हो गया था तो फिर मैं थिएटर में आई 2009। मैंने कहा हाँ अब तो हो गया, अब देखती हूँ ठीक है। लेकिन मुझे अगेन वो नहीं था कि ओह मैंने थिएटर करना है, मैंने करना है। It was accidental, yet it was something जो कि हाँ शौक कीड़ा तो था ना, अब वो तो था। उस्मान खालिद भट्ट का फ़ोन आया मुझे, उसको पता था मुझे शौक है। अच्छा हाँ, वो भी अगर आप देखें उस्मान भी जो है वो भी एक
अगर आप देखिए यूट्यूब सेंसेशन नहीं से आया है. He wasn't a YouTuber, he was more like उस टाइम पे वो कर रहा था आई थिंक वाइन्स और वो वाली बड़ी आई चीजें थिंक हो ही रही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने वो शुरू ये जो व्लॉगिंग वाला सिस्टम था ब्लॉगिंग स्टार्ट. उसने उस टाइम पे शुरू किया था. हम भी बड़े होते थे कि ओह माय गॉड ओवी व्हाट इज दिस. हाँ ये मजे की चीज थी. एंड देन वी स्टार्टेड सीइंग कि अच्छा बन रही. इस्लामाबाद की ना मजे की चीज मैं आपको बताती हूँ. हम कहते थे कि यार इस्लामाबाद को बड़ा हल्का लेते हैं, हम इतने वेले लोग हैं, हमारे पास और कुछ है नहीं आर्ट और कल्चर के अलावा. हम ये शुगर लगाते रहते हैं, हमें ये मजा आता है. दिस इज आवर थिंग. मगर आई थिंक देखिए हर शहर का एक दौर होता है. लेटली इन द लास्ट 10 years इस्लामाबाद ने बड़ा बूस्ट किया. ओ मेजर आपके मेजर 2-3 बड़े सख्त लौंडे वहाँ से आए हैं. आप वहाँ से आई हैं और 2-3 हमारी हीरोइंस वहाँ से आई हैं. इवन प्रोडक्शंस हम टीवी अगर देखें तो वो वहाँ शिफ्ट हुआ है. अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो अब तो वो इस्लामाबाद है ही नहीं, वो रहा ही नहीं. मैं जब इस्लामाबाद 4-5 साल पहले की बात है, मैं पहली दफ़ा इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम में फंस गई. मुझे आइडिया नहीं था कि ट्रैफिक जैम होगा. ट्रैफिक होगी इस्लामाबाद पे मैं भी यही थी. सर मैं पिंडी में थी. सर इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में ट्रैफिक नहीं होती. इस्लामाबाद में तो प्रोटोकॉल्स होते हैं ज़्यादा. सर प्रोटोकॉल तो हर जगह ही होते हैं प्रोटोकॉल. देखिए ना. मगर इस्लामाबाद की देखिए एक अच्छी बात भी है, छींक मारे खत्म हो जाता है. अच्छी बात पहुंच गए. हाँ अब इस्लामाबाद नहीं फैल है गया. हाँ बहुत फैल गया है. ये तो हुआ ना, तो मैं कहा यार मैंने तो इधर से F7 से F10 ही जाना है, क्या टेंशन लूँगी ज़्यादा से ज़्यादा. वो पता चला जी कि मैं गलती से उसमें चली गई, रश आवर में निकल गई. सर मैं F7 से F10 में फंसी रही 25-30 मिनट में यूं बैठी रही गाड़ी में कि मैं गर्ल्स ना क्या इस्लामाबाद है. वाह वाह. नहीं तो आई हैड नो आइडिया. फिर खैर अब तो खैर इट्स जस्ट, मैं कहती हूँ इट्स जस्ट लाइक अनदर सिटी. वो वाला इस्लामाबाद नहीं. आपने जब टेलीविज़न के अंदर आपने कदम रखा और अभी उसमें इतना काम नहीं आपने किया था कि आपकी एकदम फिल्म आपने एक पंगा ले लिया था. लेकिन मैं टेलीविज़न में किस तरह डिस्कवरी हुई थी? कोई वो टाइम याद है कि किसी ने कहा था हाय हाय ये वो लड़की क्या मुझे चाहिए, या किसी ने नोट किया था कि भाईजान आप आ जाए मैं आपको हीरोइन बनाऊंगा? किस तरह हुआ था वो? बट सर मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ. मेरा माई ट्रेजेक्ट्री फॉर वर्क हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग. जब मैंने थिएटर शुरू किया इस्लामाबाद में, उसी वक्त अगला प्ले प्रोड्यूस कर लिया. मैंने कहा चलो करके देखते हैं क्या होगा, मज़ा आएगा. ठीक है. अच्छा अब वहाँ पे हुई तो उधर नई चस लगी कि थिएटर जो है ना अब इसको फैलाना है, इसको आगे लेके जाना है. एक कर लिया उसके बाद हो और वो उधर सुपर डुपर हिट. ठीक है हिट. शीशे टूट रहे हैं PNC के. हम कह रहे हैं ओ माय गॉड यार, ओ माय गॉड ये तो वाव हो गया. 4 दिन का ब्रेक है. हमने कहा अब तो कराची, इसको अगला कराची. वो कराची है फ्लॉप तरीन. 4 बंदे नहीं बैठे हुए थे उधर. मुझे याद है मैं ये स्टेज में मैं क्या जगह नहीं है आपस में बात कर रहे थे. नहीं मेरे साथ भी हुआ था ये. मेरे साथ भी एक दफ़ा हुआ था. बट सर मैं और वो नहीं होता आपको एक झटका लगता है कि अल्लाह 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 एक सेकंड वहाँ से हम शीशे तोड़वा के आ रहे हैं, यहाँ पे कोई मुंह नहीं लगा रहा. कराची की बड़ी डिफरेंट क्राउड है बिकॉज अच्छा हमें तो आइडिया नहीं था. दैट वाज द फर्स्ट टाइम उसका मैं कराची. लेकिन फिर एक और कीड़ा था, वो था अनवर मकसूद साहब से थिएटर करवाने का. हाँ हाँ हाँ. एंड कोई जान पहचान थी या एमी मुंह उठा के चले? नहीं जो थिएटर उस टाइम पे कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, वो पीछे पड़े हुए थे. तो मैं भी एक दिन साथ चली गई. मैंने कहा अच्छा गेट पे ही जाके बैठ जाएंगे, अनवर साहब के इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे. तो उन्होंने ना नाश्ते पे बुला लिया अंदर हमें. तो हम गए तो जो जानना पहचान उन्होंने कुछ बुला नहीं, लिया. हम उन्होंने क्या की करा की होएगा, कुछ नहीं होएगा. वो पहले के ही मिलते रहे थे. वो भी इसी तरह उनके घर पहुंच गए थे. तो वो मैंने जब मैं कराची तो मैंने कहा अनवर साहब हम मैं भी जाऊंगी. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो. हम गए पहुंचे. लेकिन मैंने कहा अनवर साहब ये लिख दे. अनवर साहब ने कहा कि सोचता हाँ हाँ हाँ. सोचता. मैंने कहा चले सोच तो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र, बस यहाँ तक बात करनी थी. थोड़े दिनों बाद उन्होंने कहा मैं लिखता हूँ, तुम करोगी? मैं कहा बस अब मैं यही करूँगी. मतलब वो प्रोड्यूसर सर फाड़ रहे होंगे जो 20 साल से वेट कर रहे हैं और एक लड़की ने कहा ले ले दे. मैंने कहा हाँ ठीक है. क्या बात है. नहीं अनवर साहब को अनवर साहब हुसैन ऐसे ऐसे काम करवा देता है. मैं आपको क्या बताऊं. अल्लाह की पता है, अल्लाह की करनी होती है. मैं पढ़ के जाती हूँ अल्लाह बिस्मिल्लाह देख मेरी बात सुन प्लीज. मैं बड़ी मिन्नतें करके जाती हूँ अल्लाह की कि अगर ये बेहतरी है तो इसमें हो जाए.
वो हुआ, वहाँ से थिएटर शुरू हुआ एंड देन जस्ट कराची का तो आई हैड नो आइडिया कि टीवी का क्या सीन है, मेरी कोई इंटेंशन भी नहीं थी, बट आई डिड स्टार्ट गेटिंग ऑफर्स। मैंने बहुत सारी चीज़ें बस ऐसे ही कर रही थी कि अच्छा थिएटर भी कर रही हूँ, मेरे दोस्त ने मूवी बनाई है वो भी करेंगे, अच्छा फिर क्या कहते हैं टीवी की ऑफर आई, टीवी की ऑफर, मुझे टीवी अभी तक समझ नहीं आया क्या करूँ, कौन से सोप क्या होता है, सिर्फ 50 एपिसोड, अल्लाह अल्लाह, अच्छा अब कैसे 50 कैसे करूँगी, मैं थिएटर कैसे छोड़ के रहूँ। देन केम अ पॉइंट व्हेन इवेंचुअली आफ्टर डूइंग थिएटर फॉर 5 years आई थिंक मेरा एक वो क्या कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, थिएटर में भी सैचुरेशन पॉइंट आ गया था जहाँ पे आई वाज लाइक अच्छा वेयर इज द नेक्स्ट, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, वेयर इज माय ग्रोथ। दैट इज व्हेन नीना कॉन्टैक्टेड मी फॉर हम नीना, अच्छा, काशिफ, हाँ, नीना या, काशिफ फॉर हम टीम, नीना उस टाइम पे हम पे थी, उस टाइम अच्छा अच्छा, okay. एंड शी कॉन्टैक्टेड मी फॉर दैट एंड शी सेड कि हमजा अब्बासी हैज रेफर्ड you, तो हम can you You come knew Hamza from Islamabad. Hamza from Islamabad. He's like, can you come in for an audition? मैंने कहा सिस्टर ऑडिशन के लिए तो नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं ऑडिशन नहीं देती। नहीं मैंने कहा नहीं, प्ले, आई लव ऑडिशंस, मैंने कहा मेरा प्ले चल रहा है, वो टाइमिंग्स मैंने मैच नहीं करेंगे, बट कैन यू कम वॉच द प्ले, प्लीज डू कम वॉच द प्ले, बी माई गेस्ट, कम वॉच द प्ले। अगर वहाँ समझ आई तो ठीक है हम आगे बात कर लेंगे। आंगन टेढ़ा कर रहे थे हम अनवर साहब का उस टाइम, आंगन यासर के साथ, यासर के साथ, और दैट वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव डन, ऑब्वियसली वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो उस पे उन्होंने कहा कि नीना ने कहा हाँ बेटा आ जाओ मैं कहा ओके डन। वो पहली डील भी ना, मैंने कहा वो भी मैंने पता, मुझे तो काम बहुत अरसे बाद समझ आया, मैं जो को सच बात बताऊँ, वरना पहले तो यही होता था कि यार नीना ने कहा अच्छा ये प्रोजेक्ट है, you'll be the second lead, Adnan Siddiqui is the lead, Sanam Jung is the heroine, and you will be the negative lead, and we're going to shoot in Turkey, and Shahzad Kashmiri is the director. मैंने कहा टर्की, अदनान सिद्दीकी, सनम जंग, ओके डन, हाँ मजा ही आएगा, शुगर नहीं लगेगा। मैं वही सोचा मेरा वाला कहाँ था, टर्की में तो नहीं था मेरा तो पाकिस्तान में था। व्हाट्सअप मेरा भी पहला ही सिर्फ टर्की में उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद टर्की उसके बाद मैं पूछती रहेगी दोस्तों वो इंटरनेशनल क्या बना नहीं कर रहे अब नहीं, अच्छा चलो ठीक है, बट दैट इज हाउ इट स्टार्टेड एंड देन जस्ट द रेस्ट इज हिस्ट्री आई गेस। मैं न्यू कमर्स के लिए ना आजकल मतलब क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट आपका बनना चाह रहा है, इतने चैनल्स आ गए हैं कि हर बंदा ड्रामा और एक साइकिल है जो कि मतलब मेरे नहीं ख्याल कि ख़त्म होने वाली। अब उसमें होता क्या है कि नई लड़की आती है, 3-4 साल उसने बड़ा काम शाम किया, 5वें साल वो हिट हो गई, 8वें साल गायब हो, फिर वो अब मैं साल के 2 नहीं 1 ड्रामा करूँगी, नो you're the opposite. You're the actually opposite. अभी देखा मैंने कहा यार ये लड़की काम भी कर रही है, उसके साथ साथ ये प्रोडक्शन में भी आ गई है, फिल्म भी प्रोड्यूस कर रही है। अभी हाल ही में आपने क्रिकेट के ऊपर ग्रीन पे ड्रामा किया वहाज के साथ, वो हालांकि आप लोगों ने बड़ा पहले शूट किया था, 2 साल पहले अब जाके लगा। यमुना की अब एक फिल्म आई है वो भी क्रिकेट के ऊपर है। तो ये विमेन क्रिकेट का एकदम क्रेज कहाँ से आया? अच्छा आपका वाली जो स्टोरी है उसकी और यमुना वाली स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, विमेन क्रिकेट टीम के ऊपर है वो सारा। Almost again I think it's about dreaming, ख्वाब देखने की बात है। मैंने ना एक चीज़ जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझ आई, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ आई कि हैं आया भी होता है एक ही होया। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी अगर तो मैं कर सकती हूँ तो देन आई शुड मेक स्टोरीज जो मेरे दिल के करीब हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ जो लोगों को होप दें, जो कुछ किसी किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट करें, कुछ करें। बहुत सारे लोग क्रिकेट में फॉलो करी थी कुछ अरसे से और मैंने रियलाइज़ किया कि हमारे जहाँ पे हमारे मुल्क में क्रिकेट इतना माशाल्लाह वी लव क्रिकेट, मुझे तो हमें एक ही एंटरटेनमेंट है हमारे पास, वो क्रिकेट ही है। क्रिकेट और पॉलिटिक्स ही है हमारे पास, वी लव इट, ठीक है। क्रिकेट है और पॉलिटिक्स मजबूरी है हमारी वो तो क्या ही कह रहे हो मुझे लगता था कि यार इट्स टाइम के बहुत सारी जब देखा कि टीम बन रही है और वो लड़कियां ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रही हैं सारी, पहले की बात है, दिस इज वे बिफोर 22 कदम, तो बड़ी खुशी होती थी देख के, यू नो कि अच्छा चलो ठीक है, women are coming in the front and they want to do something and they're working hard for it, even though they might not be getting the recognition, लेकिन मेहनत कर रहे हैं सारे।
आई रियलाइज्ड हर चीज़ हर इंसान सिर्फ रिकग्निशन के लिए नहीं करता है, इंसान ना अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए भी करता है कि यार कुछ किया है, कई निशान छोड़े हैं, कोई पंगा लिया है ज़िंदगी में, अब मर जाना है, अभी थोड़े दिनों बाद निकल जाना है आगे ज़िंदगी में, वी मूव फॉरवर्ड, आगे यहाँ पे क्या करके जाएंगे. Years later I realized कि production is my way of probably trying to give back. मुझे मेरी औकात से ज़्यादा मेरे रब ने नवाजा, मुझे मेरे लोगों ने मेरी औकात से ज़्यादा प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी है, बहुत इज्जत दी है. मैं ख़ुद कभी परेशान हो जाती हूँ, घर जाके बताना पड़ता है मुझे कि यकीन मानो बाहर बड़ी इज्जत है मेरी. बट मैं कहती हूँ कि कुछ तो करूँ ना, कुछ तो करूँ. येस, एंटरटेनमेंट इज़ ग्रेट एंड आई लव एंटरटेनिंग पीपल, और मुझे मज़ा आता है, लोग खुश होते हैं मेरा काम देख के. लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी सोल भी डाल दो तो और भी मज़ा आए. कभी ये नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब प्रोडक्शन के अंदर पैसे बड़े फंसते हैं, और स्पेशली जब आपने जनान फिल्म आपने पहले अपनी प्रोड्यूस की, और फिल्म प्रोड्यूस करना तो वाकई एक पागलों वाला काम है. मैं हुमायूं के साथ भी अक्सर ये डिस्कस करता हूँ, वो कहता है भाई ये इंसान कर ही नहीं सकता अगर वो दीवाना ना हो, पागल ना हो. क्योंकि फिल्म प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस के बाद लगाना, लगाने के बाद पैसे रिकवर करना सिनेमा से, वो भी एक तो जनान ने उसका टोटल बजट उस टाइम पे कितना था जनान का? उस टाइम पे वो दैट वाज 3.5 करोड़. 3.5 करोड़ रुपया. अब आपका 9 करोड़ रुपया हो चुका है इजीली. ठीक है जी. अब 3.5 करोड़ रुपया एक ऐसी कास्ट के ऊपर जिसमें बिलाल की भी पहली फिल्म है, फिर हानिया की पहली फिल्म, हानिया को भी आपने डिस्कवर किया. बीइंग ए प्रोड्यूसर योरसेल्फ, पैसा लगाया आपने, अपने आप को लॉन्च नहीं किया. हालांकि लोग अपने आप को लॉन्च कर देते हैं. आपने दूसरी हीरोइन पकड़ी, दूसरा हीरो पकड़ा और बैक सीट पे बैठ गया. ये क्यों? क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई बात. देखिए, बहुत सारे लोगों को लॉन्च ना करें तो भी मसला, लॉन्च करें तो भी मसला. ठीक है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. जिसका जो नसीब है बट साहब, जिसकी अगर किसी का मेरे वसीले से आना लिखा है इस काम में, इससे बड़ी बात क्या है? हाँ, मगर इतने पैसे लगा के, इतनी मेहनत करके बंदा अपने आप को लॉन्च करता है, अपनी फिल्म बना रहा होता है. आपने वो भी किया है, अपनी भी फिल्में बनाई है, अपने के लिए भी किया है, अपना शुगर भी करना है, बट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? मेरा सवाल ही है, क्या होता है उससे? क्या? लुक एट हानिया टुडे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक एट हर टुडे. डू यू थिंक इट डज नॉट मेक मी प्राउड व्हेन आई लुक एट हर? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइट? माशाल्लाह. डू यू थिंक इट डज नॉट गिव मी दैट सेटिस्फैक्शन कि यार अल्हम्दुलिल्लाह किसी के लिए तो कुछ किया है, कुछ तो हुआ है. क्या फ़र्क पड़ता है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? मेरे नसीब का कोई और नहीं लेके जा सकता, मैं किसी के नसीब का नहीं लेके जा सकता. वो उसने लिख के भेजा है. हाँ, मैं अपने आप को आई नीड टू कंडक्ट माई सेल्फ इन अ पर्टिकुलर मैनर इन दिस वर्ल्ड. मुझे कुछ चीज़ें जो मैंने पूरी करनी है वो उसके लिए, वो नवाजने वाला है, वो देने वाला है. मैं कौन नहीं है, नहीं नवी कुड़ी नहीं आएगी. ना गलती से भी नहीं आनी चाहिए. क्यों? क्या मैं आज वो कर लूँ जी कि नहीं, मैं इनसिक्योर होकर कहूँ कि नहीं, नई लड़की नहीं आनी चाहिए, मैं ही लॉन्च होंगी, मैं ही करूँगी जो मैंने करना है. पोस्ट टू से कि वो लॉन्च इतना कामयाब होगा कि नहीं होगा, वही चीज़ मैं साफ नीयत से कर दूँ, दिल खोल के कर दूँ, तो क्या होगा, क्या नुकसान हो जाएगा? जनान was a okay experience box office wise? Oh no, it was a great experience. Jaman, though, it was a shocker. It was a shocker. It was a great experience. Still, You guys recovered? We recovered. Everybody who was involved recovered. Very good, alhamdulillah. Mashallah. And until this day, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया. एक अच्छी मूवी थी उस टाइम के लिहाज से जब वो आई. अभी भी कभी अकबर भी था ना उसमें, मुझे याद है. अहमद अली अकबर was in Sya with me. Sya में था. अहमद अली अकबर another example. उस्मान मुख्तार इस्लामाबाद another example. नहीं, वो बड़ा लॉट आपने क्रिएट किया. नहीं, मैंने देखा जाए आप इस्लामाबाद की अहमद अली भट्ट है. बड़े लोगों को लॉन्च किया आपने. बट साहब, मैं तो कहती हूँ खोलते हैं अपनी लॉन्चिंग कंपनी. अच्छा, जनान के बाद फिर आपने हीर मांझा, आपकी एक फिल्म आई, फिर उसके बाद आपने पर्ची. अच्छा, पर्ची में बड़े फटे हुए थे. पर्ची में हमने सुना था कि जी पहले आ रही है, फिर नहीं आ रही, फिर प्रोडक्शन के अंदर कोई मसले मसाइल आ गए.
Parchi was your last, if I remember. Heer Manjha was my last. Heer Manjha was your last Yeah. production. अच्छा, इतनी फिल्में प्रोड्यूस करने के बाद what made you stop at the end of the day? यार अब मैंने नहीं अफोर्ड कर दी. COVID. अरे कोविड ने तो सारों की उड़ा दी फिल्म. COVID and on a personal level, I was going through a lot in my personal life. I was going through a very rough patch. मैंने कहा मेरा ख्याल है कि ज़रा सरेंडर करते हैं थोड़े अरसे के लिए. वक्त आ गए रुकते हैं थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं. That stopped me. There was nothing more to it. वो अलग बात है कि हर फिल्म के दौरान और रिलीज के एक दिन पहले तक मैं कहती हूँ मैंने नहीं अब करना. मैं दोस्तों के मैं करने ना हो ना मुझे बांध देना रस्सी से बांध देना मुझे आगे मन जाने देना. हाँ डन. और फिर मैं उन्हीं दोस्तों के पास जाती हूँ. मैं कहती हूँ मेरे बात सुन मुझे पता है क्या हुआ. अगली मूवी सोच ली है क्या करना है. True that. You think you have a good support system? अल्हम्दुलिल्लाह. हमारी इंडस्ट्री में बड़ा होता है ना, स्पेशली लड़कियों के साथ बड़ा होता है. एक वो ग्रुप फ्रेंड बनता है, फिर काम जैसे ख़त्म होता है, फिर वो आपका एक नया ग्रुप बनता है, फिर बड़ी चीज़ें ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाती हैं. उनकी वजह. हाँ जी, एग्जैक्टली. स्पेशली आप लोगों की जनरेशन में. भाई हमारी जनरेशन में तो इतना नहीं होता था. हमारी जनरेशन में तो होता था अच्छा फंस गई ओके गुड. साड़ी तो उनने ही नहीं, आपकी तो अब लेयर्स में हो रहा है. हाँ वैसे मैं भी सुना मैं प्याज ही बन के रह गए हम सारे. बट नहीं, डू यू थिंक यू हैव फाउंड ट्रू फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री? यस, सम वेरी गुड पीपल. कुछ बहुत अच्छे लोग हैं. और मैं आपको एक बात बताऊँ क्या है इंडस्ट्री का ना एक हवा भी बनाया हुआ है. लोग ऑलरेडी एक माइंडसेट से आते हैं कि पता नहीं यार सारे एक ही जैसे होते हैं, बस ये अपना काम निकालो यहाँ से ये करो और निकल जाओ और ये करो. अरे इंसान है एट द एंड ऑफ द डे. आप भी इंसान है मैं भी इंसान हूँ. हम और हमारा ज़्यादा दुनिया में इससे बड़ा पर्पज़ नहीं है कोई कि हम एक दूसरे की ज़िंदगी आसान करें, इज्जत से बात करें, अखलाक से बात करें, बात ख़त्म करें. ठीक है आगे चले ज़िंदगी चले. लोग कहते हैं हम दोस्त बनाने नहीं आए इंडस्ट्री में. अरे दुश्मन बनाने भी तो नहीं आए. ये हमजा के एक्सेंट में था बाय द वे. आगे अच्छा लग रहा था वैसे. ना ही हम दुश्मन बनाने आए. जहाँ आपका रिस्क है, जहाँ से आपको मिल रहा है, रिस्पेक्ट दोस पीपल. हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट. आई वॉज लकी टू फाइंड सम वेरी गुड पीपल. मैं सनम जंग इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. सनम जंग इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. अदनान सिद्दीकी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. मीरा काशिफ इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. ये वो लोग हैं जिन्होंने संभाल के प्यार से रखा है और सुनी है हमेशा. मसला वहाँ होता है, मसला यहाँ होता है कि वहाँ बहुत गॉसिप करने के चक्करों में होते हैं. लोग कहते हैं कि यार एक चीज़ मैंने नोट की, वी लव डिस्कसिंग पीपल. When we get together, like यार पता उधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, ये क्या हुआ. I like to sit with people who can discuss beyond that. आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं, लाइफ डिस्कस करते हैं. आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है. और जहाँ में मुझे बताया हमारी लाइफ में पीपल ही तो हैं या पीपल के पेड़ है. बस मैं कहती हूँ ओ पीपल ਦੇ ਜਿਹੜੇ पेड़ ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ. एक दूसरे का हाल चाल पूछ ले. एज अ वर्किंग वुमन हमारी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं उसके साथ साथ एक बहुत ही डार्क साइड भी है. एक स्टिग्मा अटैच है कि एक्ट्रेस है तो एक्ट्रेस का मतलब है ईजी है, आउट गोइंग है तो इसका मतलब है दिल फेक है, किसी के साथ फ़ोटो खिंचवा ली इसका मतलब अफेयर हो गया, ये हो गया, वो सारा कुछ हो गया. दिस ऑल कम्स विद दैट. मैंने हमेशा देखा है you've kept yourself very grounded और हमेशा काम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी. बहुत कम देखा है कि जी अच्छा वहाँ रेड कारपेट पे फ़ोटो आ रही है, यहाँ रेड कारपेट पे बैकलेस ड्रेस वगैरह, इस तरह की कोई चक्करे नहीं हुए. यू मेक श्योर टू स्टे इतना अंडर मतलब लो रेडार. Initially, yes. It was actually till this day it is. It's a conscious effort. क्योंकि मुझे ना एक चीज़ शुरू में जब मैं काम शुरू करने लगी थी तो मेरे माँ बाप उन्होंने तो फुल सपोर्ट दिया. मेरे बाप ने कहा कि ठीक है. मैंने अब्बू को जब कहा हाय डैडी व्हाट्स अप, लाइक हाँ बेटा क्या प्लान है जिगर आगे क्या करना है. मैं कहा डैडी गोइंग टू बिकम एन एक्ट्रेस. अच्छा सदे हो गए फिर. जो I'll send you abroad, go study abroad. जवानी निकल जाएगी क्या बात कर रहे हैं. ऑन फील्ड सीखूंगी.
अच्छा. He said no, you're taking it very lightly. मैंने कहा नहीं, you're right, okay, but एक एहसास हुआ. मैंने कहा अच्छा लाइटली तो नहीं लेना, सही कह रहे हैं. मैंने कहा पप्पा जब मैं गई ना, खुदा की नाम बना के वापस आऊंगी, नहीं आऊंगी वापस में. तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा जाओ. मैंने कहा ओके. मैंने कहा मैं पैसे भी नहीं लूँगी. हाँ जाओ. मैंने कहा अच्छा ठीक है. उस टाइम पे मुझे जो रेजिस्टेंस आ रही थी वो इसी चीज़ पे आ रही थी कि कोई इज्जत नहीं हो. तुम जो काम करने ला रही हो, तुम हमारा नाम डुबाओगी. अपार्ट फ्रॉम माई इमीडिएट. हाँ, क्योंकि उनको होता है, देखें माँ बाप की कंसर्न होती है हमारी बेटी का रिश्ता है. It was not from my parents, I'll tell you what. The funniest, it was not from my parents. Everybody around. Yeah, they said कि है क्या, अब क्या, this is not possible. ऐ कि वे होएगा. मैंने कहा इज्जत और जिल्लत देने वाला खुदा है, इस पे तो मैं ऑन हूँ. मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने किसी को मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, मैंने किसी का हक नहीं मारना. आगे वो देखने वाला है, मैंने बस सीधा चलना है. When I entered the industry, I realized कि no, अच्छा oh shit, people were, अच्छा ये है, ये होता है, एक ऑटोमेटिक एक परसेप्शन बन जाता है. उसकी वजह से I have always made a conscious effort कि नहीं यार, देखिए आप जो भी काम करें, जो भी जिंदगी में अल्लाह ताला जहाँ आपको इज्जत दे रहा है ना, आप भी उसको इज्जत नहीं. बेशक. ये परसेप्शन बना लेना, ये तो मैं भी परसेप्शन बना लूँ किसी भी बारे में कि यार क्रिकेटर या आपके पॉलिटिशियन या आपकी कितनी और रिस्पेक्टेड फील्ड्स में इतने बड़े बड़े मसले होते हैं, जस्ट बिकॉज हमने डिसाइड कर लिया है कि नहीं जी ये सोशली ये ठीक है, डॉक्टर है इज्जत वाला ही होगा. अरे वो डॉक्टर भले 25,000 लोग मार चुका हो, कितने करप्शन हो रही हो, क्या कुछ नहीं हो रहा हो, बट हम आंखें बंद कर लेते हैं. हम कहते हैं नहीं, एक्टर है ठीक ही नहीं होगा, चाहे वो दूध का धुला हो. ठीक है, हम आंखें बंद कर लेते हैं. हम कहते हैं एक्टर है ठीक नहीं होगा. ये चीज़ मुझे बॉदर करती है. हमने ना खुद अपने आप को फंसा लिया चीज़ों में. हमने फंसा लिया. हमने कहा कि यार हमने ये ABC लिख ली, हम 75 साल से यही ABC पढ़ते आ रहे हैं और हम अगले 80 साल भी ये ABC पढ़ते रहेंगे, और हम घर पे बैठ के ये ज़रूर कहेंगे यार भट्ट साहब ये मुल्क कहीं नहीं जाएगा. हाँ क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यही जो मैं करके आ रही हूँ बाहर, ये मैं बाहर जो करके आई हूँ, जो मैं अंदर कह रही हूँ मैं उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बाहर कर रही हूँ. पहली चीज़, लेट्स गेट रिड ऑफ जजमेंट. छोड़ते हैं ना, ख़त्म करते हैं. कैसे हो सकता है, स्पेशली लड़कियों के ऊपर तो वो डबल होता है. मर्द तो जो मर्जी चाहे बाहर जाके कर ले, मर्द के अफेयर्स भी चल जाएंगे, मर्द पकड़ा भी भी जाएगा, ये भी सब कुछ हो जाएगा. औरत के साथ तो ये भी होता है कि आपने पानी का गिलास पकड़ा हो, उसके ऊपर 10,000 ट्रोल्स आ जाते हैं. हाँ होता है. आप इससे बेहतर तो पी लेते यार. तो अगर पानी के ग्लास में मसला होने तो ठीक है, फिर आप ये शुरू ही कर दें. आता है एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप कहते हैं कि यार ठीक है एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग सो मच, तो ये हम कहते हैं कि जो इज्जत जिल्लत देने वाला वही है, उसकी ज़ात है. मुझे एक बात बताएं, मर्दों का भी यही मसला, सिर्फ औरतों के उससे नहीं, मर्दों को भी हमने एक अलग वो बना दिया है कि नहीं जी मर्द है, खबरदार जो तेरा आंसू निकला तो रोएगा नहीं. अब आप सोचें जब आपने यहाँ पे इमोशन सप्रेस कर दी, वो कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगी ना, वो किसी ना किसी तरीके से निकलेगी. इजी टारगेट कौन बनता है, बच्चे और औरतें. इजी टारगेट वो बनते हैं. हम एक सिस्टम को ही नहीं देख रहे हैं, हम वो पूरा जो एक सिस्टम हमने क्रिएट कर लिया है हम उसको नहीं. और मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ हमारे मुल्क में मसला है, ये ग्लोबली भी प्रॉब्लम है. यहाँ पे सप्रेशन का ज़्यादा मसला, हम सप्रेस कर देते हैं. और उससे मज़े की बात है, मैं कहती हूँ हम ये चीज़ छोड़ देना कि मैं बैठ के अगर मैं आई हूँ और मैं जज करूँ यार भट्ट साहब तो ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि मैं परसेप्शन के साथ आई हूँ. अरे मैं खुद देख लूँ ना, लेट मी यूज़ माई इंटेलेक्ट. मेरे रब ने कहा है दिमाग इस्तेमाल कर लो, मैं खुद देख लूँ, मैं वक्त को बताने दूँ क्या चल रहा है. वो बताएगा मुझे, या मैं बताऊँगी कि नहीं भट्ट साहब आप ठीक है आप गलत है. तो लेट्स गेट, पहली चीज़ कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट गेटिंग रिड ऑफ जजमेंट. जजमेंट ही देते हैं एक दूसरे. हम इतनी चीज़ शुरू कर लेना, मेरा ख्याल है बहुत बेहतर हो रही है. हम बहुत सारी चीज़ों से निकल आएंगे. वो कह रहे मेरी गाल सुन, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. तुम कर लो. हमारे ड्रामों के अंदर ख़वातीन के ऊपर बड़ा मज़ेदार, क्योंकि सारे हमारे जितने भी ड्रामे हैं 70-80% ऑफ द सारे ड्रामे ख़वातीन बेस्ड हैं. हमारे पास सबसे ज़्यादा व्यूअर्स भी वही आ रहे हैं और सारे कुछ आ रहे हैं. लेकिन उसके अंदर सास बहू वाला कंटेंट थोड़ा सा भी ज़रा कम होना शुरू हुआ है. ग्रीन एंटरटेनमेंट और इस तरह काबली पुलाव जिस तरह हो गया, 22 कदम, 2-3 ड्रामे इस तरह के आए हैं जिन्होंने एकदम थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश की है. लेकिन उसके साथ साथ फिर तेरे बिन टाइप का एक ड्रामा है जहाँ
कहते हैं कि जी वो टॉक्सिक मर्दानगी और उस चीज़ को, आप क्या समझती हैं कि क्या हमारी ऑडियंस ने पिछले 10 साल के अंदर मैच्योर किया है, या हमारी वो एक सर्टन ऑडियंस अभी तक रहेगी जो इस चीज़ में बिलीव करती है कि रोना धोना लोग देखते हैं और लोग उस चीज़ को पसंद भी करते हैं, और इसकी वजह से आपने भी वो रोने धोने वाला काम कम कर लिया? जिंदगी ने इतना रुला दी। Where do you see? मेरे घर जाना। दुबई बैठी है तो कहने मैं घर जाना है। Where do you see कि हमारी ऑडियंस, especially content, where do you see it going, especially you being doing 22 कदम जैसा एक प्रोजेक्ट? हम ब्लेम गेम से निकल आते हैं। वो चैनल्स कहते हैं ऑडियंस मांगती है, ऑडियंस कहती है चैनल यही देता है, हम यही देखते हैं। एंटरटेनमेंट मीडिया जगह ऐसी है जहाँ पे हर किस्म का कंटेंट बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये इसमें कोई शक नहीं है कि कंटेंट या सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है और सोसाइटी आपके मीडिया और कंटेंट की रिफ्लेक्शन होती है, इसमें कोई शक होता है, वहीं से स्टोरीज निकलेंगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यार ये नहीं बनना चाहिए था, ये नहीं बनना चाहिए। मैं कहती हूँ सब बनाए, हर चीज़ बनाए। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हम वो डब्बा बना लिया ना हमने कि बस अब तेरे बिन हिट हो गए, सारे कैरेक्टर्स ऐसे ही चाहिए, हमें सारी स्टोरियाँ ऐसे ही चाहिए। तो होता है, देखें अगर तेरे बिन हिट हुआ है, तेरे बिन पार्ट 2 आ रहा है, आना चाहिए। इसका मतलब है उसकी ऑडियंस तो है। जहाँ मेरे पास तुम हो जब हिट हुआ तो उसका बैकलैश इतना ज़्यादा आया था, मगर हिट तो हुआ। बट सब दिस इज द थिंग, हम अभी तक सिर्फ ये क्यों सोच रहे हैं हिट होगा कि नहीं होगा। एक चीज़ बन रही है, बनने दे। माई पॉइंट इज कि हर चीज़ वैसी ना बना दे। मेरे पास तुम हो, तेरे बिन भी देख लें, उन इन दोनों ड्रामों को अगर मैं डाइसेक्ट करूँ तो इनमें कुछ ना कुछ ऐसा था जो ऑडियंस को हिट किया। मोस्टली इट वाज इमोशंस, मोस्टली मेरे पास तो वो में बिट्रेयल, दुख, ठीक है, दिल टूटना, हार्ट ब्रेक, a lot of people relate to that. Yeah. So many people relate to that. मैं और आप हर बंदा कहता है कि मैं ही तो दुखड़ा है, मैंने ही तो दुख है। तेरे बिन romance that people want to see. Yeah. People want to see क्या कहते हैं, hate to love romance. They want to see that. हम सब अपनी जिंदगी में ये देखना चाहते हैं। अब वो किस तरीके से दिखाया जा रहा है वो ऑडियंस के लिए नहीं मैटर करता। My question is, आप वो काम नहीं कर रही, आप अपने आप को थोड़ा सा उस चीज से दूर रख। नहीं, that's not intentional, to be quite honest. इनिशियली मुझे था, मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें मैं मज़े के लिए कर रही थी, किए जा रही थी, हाँ यार इसमें मज़ा आएगा। ये करते हैं, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये करते हैं। यार मूवी बनाना, हाँ यार बड़ा मुश्किल काम है, हाँ चल चलते लेट्स डू इट। मुझे लगता है मैं अपनी ज़ात पर बहुत जबर करती हूँ, लेकिन इंटेंशनली इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे पहले मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है, स्टोरी सुनती थी, मैं कहती थी हाँ ठीक है ये तो मज़े का है, लेकिन करना क्या और मज़ीद क्या करना है, बस मैंने रोना है इसमें। कहा हाँ आप रोती बहुत अच्छे हैं, बस आपने रोना है, वाह रोती प्यारी बड़ी लगती है। मैं कहा हाय अल्लाह, मैं रोंदी भी प्यारी लगनी है, तो मेरा दिल टूट गया इस पर कि मैं रोती रहा करूँ। यू गेट इट? लेट्स ऐड मोर टू इट। जहाँ इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ चीज़ें बन रही है, मेहनत करके बन रही करें। अब अगला प्रोजेक्ट जो मैं कर रही हूँ, तो मेरा अगला प्रोजेक्ट है पंजाबी वाला, आप कुछ एक चीज वो उस पे भी बात करेंगे हम। टीवी की जो मैं बात करूँ, अच्छा उसमें मजे की चीज़ ये थी, अब उसमें मेरे लिए मजा था, उसमें मेरी दिलचस्पी। द मोमेंट दे सेड इट्स अ स्क्रिप्ट, वो है, लेकिन लड़की जो है हराफा है। मतलब देख लेंगे, मतलब वो है थोड़ा ग्रे एरिया है। मैंने कहा कैरेक्टर बताओ किस किस्म का है, उसने कहा कि वो बस उसने ना वोट मचाएंगी है, बस ये सोच लेंगे, शी इज नॉट योर टिपिकल और गुडी गुड गर्ल। अच्छा, और मैंने कहा नुमान एजाज, एहसन तारिश, सवेरा नदीम। अच्छा जी, ये कास्ट है? मैंने कहा सर अभी लॉक करें। मैंने कहा है अदील करेक्ट क्या? मेरा ख्याल उसको उम्मीद नहीं थी। उसको लग रहा था कि अभी आधा पौना घंटा लगेगा। मैं कहा अदील बात से मुझे भेजे, वो स्क्रिप्ट भेजे, उससे कहे मुझे वो नरेशन दे दे सनिया से, और मैं इसको लॉक करें। कह रहा लॉक कर दूँ? उनका जिगर लॉक कर दूँ? It's all. Why? Because look at the team. Look at the team that I'll be working with. मुझे इन लोगों के साथ क्या कुछ सीखने को मिलेगा, क्या मज़ा आएगा, और क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या मज़ा आ रहा है मुझे।
अच्छा, है shooting शुरू हो गई थी? शूटिंग शुरू हो गई है. It's going to release very soon इंशाल्लाह भी probably आज किसका ये एयर बाय जियो किसका? Airby. It's for Airby. iDreams की प्रोडक्शन है. अब्दुल्ला सेजा अनदर प्रोड्यूसर वाज एक्चुअली वो भी यार देखिए आप कंटेंट में ये नहीं है कि बस एक ही नहीं बनाना, हिट नहीं बनाना जी, नहीं बनाना है क्योंकि इस पे बैकलैश मिलता है. बनाए, बिल्कुल बनाए, और भी बनाए, साथ खेलें. यू हैव द पावर टू डू दैट. और चीज़ें भी बनाए. ये प्रोजेक्ट अब जो मैं कर रही हूँ इसमें वो है, मसाला है, लेकिन कुछ मज़ा भी है इसमें, जस्ट नहीं है, कुछ खेलने के लिए चीज़ भी है. ये नहीं है कि जी हाँ मैंने पैसे पूरे कर दें और किसी को भी रख लें और हम देख लें कर लेंगे. नहीं, आप मेरे पास तुम उठा लें, आप तेरे पेन उठा लें, आप दारे दिल उठा लें. ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें लोगों ने जान मारी है, व्हाटएवर द कंटेंट है. हाँ नहीं, यार देखिए अपनी तरफ से तो सारे कोशिश करते हैं कि यार जो हम प्रोजेक्ट करें नहीं, उसमें बट क्या- आप सारे नहीं करते. वो एक्सक्यूज मी वाले सवाल में आगे पूछूंगा ना कि नहीं, कौन मैंने खुद देखा. मैंने कहा यार यही होता होगा जिस तरह हम थिएटर करते थे, तो यही होता है ना कि हाँ यार चलो क्या सीन पड़े क्या होता है. मतलब तो साल 2 साल अच्छा शुरू में अच्छे मजे के एक तो प्रोजेक्ट्स मैंने ऐसे बीच में मैंने कहा सीन करे, उन्होंने कहा यार उससे कर लेते. लगा अच्छा ठीक है उधर कर लेंगे. अच्छा ये भी होता है. तो मैंने कहा नहीं, जहाँ आप मेहनत करते हैं चाहे वो जिस किस्म का कंटेंट हो वो दिल पे लगता है. हरीम ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं तो आप आके कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करते हैं. कोई प्रोजेक्ट आपके लिए 100% नहीं होता कि यार बहुत कम होता है कि आपको इक्का दुक्का एक ऐसी मतलब करियर में मैं इस चीज़ का मानना ज़रूर है कि आपके करियर में 1-2 बहुत लकी हैं तो 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे जो आपको डिफ़ाइन कर देते हैं. कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं कि अच्छा चलो कर लेती हूँ? ये काम मेरा शौक है. इफ़ आई एम नॉट लविंग व्हाट आई एम डूइंग, अगर मैं रोज़ सेट पे थक के जा रही हूँ कि यार अच्छा चले ख़त्म, अच्छा यार बस ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें, बस ख़त्म करें, हाँ बस मैंने जाना है ख़त्म करें, तो मैं क्यों अपने काम के साथ डिसऑनेस्टी कर रही हूँ? वजह क्या इतनी मुसीबत आई है मुझे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बिल गेट्स की औलाद हूँ मुझे पैसे नहीं चाहिए. एवरीबडी इज़ अर्निंग फ्रॉम इट, लेकिन मैं हलाल भी कर लूँ थोड़ा सा. मैंने कहा चलो ठीक है. बहुत जगह आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जी मैंने कह दिया यही है तो यही करूँगी वरना नहीं करूँगी. बिल्कुल आप करें कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ करना है कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन आप ये देखें कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर क्या रहे हैं. इफ़ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर विलिंगनेस टू वर्क. और आपकी वजह से अगर आप नहीं काम कर रहे होते तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं इफेक्ट करे, आपकी इर्द गिर्द जो बाकी टीम है जो बेचारे जान लगा रहे हैं, जिनका रोजी रोटी आपके साथ लगा हुआ है, वो वाकई उन लोगों को भी इफेक्ट करता था. वो आप उस प्रोजेक्ट की एनर्जी देखें जहाँ पे सब लगे होते हैं, मज़ा कर रहे होते हैं और ख्वार हो रहे होते हैं, और उस प्रोजेक्ट की एनर्जी देखें जहाँ पे सब कहते हैं कि हाँ जी बस ठीक हो गया टाइम, बस ठीक है ये ठीक है क्लोजेस ले लें, बात ख़त्म कर. Do you have any preference when it comes to working with any production house? Because हमारे यहाँ ये बड़ा ज़्यादा होता है कि 3-4 हमारे मेजर प्रोडक्शन हाउसेज हैं और उनका बड़ा पोजेसिव होता है, भाईजान आप हमारी हैं, अगले 2 ड्रामे हमारे साथ ही हैं. स्पेशली यमुना के साथ भी ये देखने को मिलता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है जियो के साथ उनका एक बड़ा शहर है, तो दे आर वेरी पोजेसिव अबाउट इस तरह के लोग. डू यू हैव एनी प्रेफरेंस कि अच्छा यार मैं इनके साथ काम करूँगी इनके साथ नहीं करूँगा, या आप अपने आप को मेक श्योर करते हैं कि प्रोडक्शन हाउसेज वाले वॉर के अंदर ना पड़े आप? नहीं, नॉट एट ऑल. आई डोंट लाइक टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ. क्यों मैंने लिमिट करना है अपने आप को? अगर 3-4 प्रोडक्शन हाउसेज हैं तो उनकी वजह ही है कि वो 3-4 क्यों बड़े हैं. डूइंग गुड वर्क, अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं. तो वाली बात है कि यार मैं जियो के साथ भी करूँगी, ARY के साथ भी करूँगी, हम के साथ भी करूँगी, एंड आई विल वर्क विद दिस पीपल, ऑल ऑफ देम. जहाँ आई एम कंफर्टेबल वर्किंग विद देम. आप एक टीम बना लेते हैं ना, जो ये होता है ना कि अच्छा आप अगला प्रोजेक्ट भी उनके साथ करते रहते हैं, वो कंफर्ट लेवल हो जाता है. यू वर्क अगेन एंड अगेन विद हुमायूं क्योंकि वो कंफर्ट लेवल है. आपको पता है कि यार मुझे वहाँ पे मेरी तो मजबूरी है. मजबूरी हो गई, कंफर्ट लेवल हो गया, कुछ भी हो गया, ब्लैकमेलिंग हो गई, कुछ भी हो गया. कुछ मेरी वीडियोस हैं उसके पास वो मैं बता नहीं सकता. मतलब कोई वजह हो सकती है, कोई वजह हो. तो यू वंस यू गेट कंफर्टेबल तो आप बरसम हमारा काम 12-12, 14-14, 18-18 घंटे का होता है. एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, आप अपने घर वालों से ज़्यादा अपने एक दूसरे की नकलें देखनी होती है, एक दूसरे के पास जाना होता है. तो वही वाली बात है, अगर मैं घर रोते हुए जा रही हूँ तो इससे बेहतर है बस सड़क पे रह लूँ. तो वो यू वर्क विद द सेम टीम्स. You do. स्क्रिप्ट के वक्त आपका मतलब अब यू बीइंग
वन ऑफ द ए लिस्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, लेकिन अगर कोई स्क्रिप्ट इस तरह की हो जिसमें ओके नहीं जी आपको सेकंड लीड के अंदर लिया जा रहा है, या यू मेक श्योर कि नहीं मैंने अब फर्स्ट लीड में नहीं आना है? सरेरा, मैं कल रात को मेरी सभा से बात हो रही थी. देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, एंड आई से यस टू लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. सरेरा वाज वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स. वो भी अदील का मुझे फोन आया. अदील ने कहा 1 एपिसोड. मैंने कहा लीड कौन है? कह सभा. मैंने कहा लॉक कर दे. क्या है? मैंने कहा लॉक इट. इट डजंट मेक अ डिफरेंस फॉर मी. मैं लीड पे आऊँ. देखिए इंसान की अपनी प्रेजेंस होती है. मुझे अगर अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि मैंने सिर्फ लीड पे आना है, मुझे सारे शॉट्स पूरे होने चाहिए ताकि लोग मुझे ही देखें सिर्फ. अगर मेरी वो औकात ही नहीं है तो लोग नहीं देखेंगे मुझे. चाहे पूरी स्क्रीन पे मेरी शक्ल पड़ी है थ्रू आउट. यानी कुछ लोग मुझे बड़ा जोर लगाते हैं कि लाइनें भी खींच के देते हैं ताकि ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमारे पे रहे. कुछ लोग करते हैं. यार ये तो मैंने अभी डांट सुनी है. एहसन भाई ने कहा यार ये बात हो रही थी, टाइम लेके जरा बोलो. मैंने कहा ऐसे मैं जल्दी नहीं खत्म करना है. वो सीन ऐसा था पहले की था. पहले कहते नहीं बेटा जब क्लोज है तो फिर टेक योर टाइम. ये कहा हाँ आई विल नो. क्योंकि वो आपको अगेन यू आर लर्निंग ऑन द फील्ड. उन लोगों के साथ काम करने उनके साथ सीखने में मजा आता है. सरेरा का ऐसा प्रोजेक्ट मुझे बहुत मजा आया सबा के साथ काम करने का. अहमद भट्टी ही इज द डायरेक्टर. आई वांटेड टू वर्क विद हिम. मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है यार. व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? क्या और ये नहीं हुआ किसी ने कहा ओ यार शिट यार रील ने वो 1 एपिसोड एंड सवा डिड द लीव खत्म अब तो. अरे लोगों की बातों में पढ़ के जिंदगी गुजारना शुरू कर दी तो खुदा दी कसमें मैं इधर से नहीं. वैसे गिरने से यहाँ से याद आया, अली रहमान के साथ आप क्या मेरा हो गया यार. मैंने पूछता तो था. मेरा एक टाइम था कि आप लोग इकट्ठे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और एक आप लोग में काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए हैं, फिल्में वगैरह आई हैं. फिर अब आप लोग ने एकदम एक दूसरे के साथ काम करना छोड़ दिया. एक सवाल क्या? सवाल ये है कि दुबई या फर्स्ट क्लास में नहीं? फर्स्ट क्लास आई थी फर्स्ट क्लास. तो ये मीडिया के अंदर खबरें थी. ऑब्वियसली बात है, मैंने जिस तरह कहा ना कि जब आप इकट्ठे होते हैं तो होता है कि जी अच्छा जी इन लोगों की आपस में एक अफेयर चल रहा है, इनकी रिलेशनशिप चल रही है ना होता है. सो इस तरह का कोई सीन था आपका कि आपका नहीं था? बिकॉज इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय एंड he is a wonderful person. बहुत ज़बरदस्त इंसान है. अली के साथ मसला ये है, I'm so comfortable with him. शुरू में को पूछते थे तो हम दोनों ही होते थे कि क्या क्या कह रहे हैं. वो बड़ी दोस्ती है मानिए. बड़ा अच्छा कंफर्ट लेवल है. हम आराम से बात कर सकते हैं एक दूसरे से. हम दोनों लड़ भी सकते हैं एक दूसरे से. हम लड़ भी लेते हैं एक दूसरे से. वो वाली है उसके साथ. वो शुरू में कोई पूछा आपका और इनका तो आप और अली रहमान का फिर वो है. मैंने कहा नहीं यार वे रियली गुड फ्रेंड्स. अच्छा थोड़े देर से बाद रियलाइज हुआ ओ तेरी खैर रियली गुड फ्रेंड्स का तो मतलब है. मैं कहा अच्छा. मैंने कहा अली तुम्हें पता है हम खुद शक फैला रहे हैं लोगों की आंखों में. हम खुद धूल झोंक रहे हैं. मुझे लगता है जो है वो है. ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. मुझे आई लव वर्किंग विद हिम. आई लव एक्टिंग विद हिम. तो उसके साथ सीन कर रही होती हूँ ना हम रिहर्स करते हैं. हमें मज़ा आता आपकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री दोनों की. और सब और रीज़न है. हमें बड़ा मज़ा आता है. वो मेरे क्यूज़ पकड़ता है, मैं उसके क्यूज़ पकड़ती हूँ. Why we have not worked together? Again, Conscious effort है because it's not a conscious effort at all. क्योंकि हीर मांझा के बाद as it is एक ब्रेक आ गई. As I said, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में. 3 साल एक वो आया. और also again, when you're working with the same people again and again, वहाँ पे भी आप redundant हो जाते हैं. बात वही है ना. पार्ट्स ऑफ ट्रस्ट चाहिए. हाँ जी चर्च नहीं लेकिन चर्च मिलती. मेरा तो जिंदगी का वो कहते ना मैं टैगलाइन बना लेंगे अपनी बायो में डालने लगी इंस्टाग्राम पे. रोलते गए पर एतबार से भी नहीं होने क्या सी यार. अच्छा भाई जाहिर बात है जहाँ आपका इतना करियर है ये किस तरह हो सकता है कि हम आपसे एक्सक्यूज मी वाले सवाल ना करें. ठीक है आप भी एक्सक्यूज मी आप भी. या मैं बड़ी फैन हूँ उनकी वैसे. अच्छा हाँ भाई देखिए मैंने तो नाम भी एक्सक्यूज मी रखा. अच्छा एक्चुअली इस शो का नाम एक्सक्यूज मी ना मेरे बेटे ने रखा है. जी वो मैं आपको बात होता होगा रीज़न क्या थी. वो एक्सक्यूज मी बड़ा कैसा बेटा तो जीता है ना माशाल्लाह. अच्छा ऑब्वियसली बात है क्रिकेट के ऊपर आपने किया है तो एक्सक्यूज मी वहीं से शुरू करते हैं. अगर आप नहीं आप इसका जवाब देना चाहें आप कह सकते हैं बट सब एक्सक्यूज. अच्छा ठीक है. अगर
आपकी अपनी क्रिकेट टीम हो पर्सनल, उसके अंदर आप बॉलिंग करना पसंद करेंगे या बैटिंग? बॉलिंग, बॉलिंग। मुझे बहुत पसंद है बॉलिंग। अच्छा ठीक है, बैटिंग में तो मैं करी नहीं। मेरे सवाल आगे आने वाले, अभी ठहर जाना। क्रिकेट टीम में क्योंकि आप सिंगल हैं, किसको आप पसंद करती हैं? क्योंकि मैं सिंगल। किसको पसंद है? हाँ, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन आपको अच्छा लगता है? ओ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं तो और की, बांग्लादेश, जाहिर बात है पाकिस्तान की। मेल और फीमेल? मेल। मैं क्या बोल रहे थे फिर, क्लैरिफाई का यार। हमारी इस दफा की टीम तो देर टू गुड बड़े। मैं 3 नाम जो मैं कहती हूँ, बाबर आजम सिंगल। शाहीन नॉट अफरीदी, सिंगल। शाहीन अफरीदी भाई, नसीम शाह। नॉट सिंगल आई थिंक। ओ नसीम शाह सिंगल है भाई, हेलो, दो सिंगल हैं। ओके माशाल्लाह गुड, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, 2023 में मैंने क्या चीज़ लर्न की? मैं नहीं दसना। मैं नहीं दसांगी ये थे। हाय। मैं कैसे हरी फोन तू रहे ना तो बता दें क्या लर्न किया आपने? क्या लर्न किया हाँ 2023 में मैंने कोई फर्क नहीं पहनता। हाय। This is what I learned. अच्छा कोई फर्क नहीं पहनता। यू जस्ट जहाँ इतना भरोसा किया तो बस पर चलते रहो जिंदगी में, कोई फर्क नहीं पहनता। आंदा है जांदा है, होंदा है नहीं होंदा, कोई फर्क नहीं पहनता। आते जाएंगे आते जाएंगे जाते जाएंगे, की पहन। और 2024 में मैं किस चीज़ को अवॉइड करना चाहूंगी? लगता है आपने उसको भूल लिया। जिसको आप कह रही थी उसको समझ भी आ गई है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, वहाज को किस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए? किस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए? किसी भी चीज़ पर। आई थिंक ही इज डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। वो जो कर रहा है वो करता रहे, चीता है बहुत आदमी। जरा बॉडी शॉडी आजकल बना रहा है, यू नो, बैकलेस बेड से निकल रहा है। ये मुझे लगता है वो है ना एक और, ये भी जरा माहौल चेंज करेगा इंडस्ट्री का। ये अच्छा है, ठीक है, ग्रेट, एवरीबडी इज पुशिंग बाउंड्रीज। नहीं, नए वहाज, बिलाल, आई थिंक अ फ्यू मोर वाकई अपनी बॉडी शॉडी पे बड़ा काम। एवरीबडी इज पुशिंग बाउंड्रीज। वहाज का आई थिंक he should just keep on doing what he's doing. एक चीज जो मुझे उसकी बहुत इरिटेट भी की, वहाज की सेट पे भाई ये 2 साल आप लोगों ने इतना काम किया, क्या चीज इरिटेट की उसको? मुझे मैं आपको मजे का होता, मुझे कभी वहाज की कुछ चीज इरिटेट नहीं की। उसकी वजह ये है he is a lot of fun to work with. अच्छा Oh, he is a lot of fun. वो इनफैक्ट उल्टा हिसाब होता था कि अगर, क्योंकि इतनी गर्मी में हम शूट कर रहे होते थे, इतने बुरे हालात में हम शूट कर रहे होते थे, तो when you come back to the makeup room या when you come back to sit with your co-actors, तो मज़ा आता था। you want to go back and sit with your co-actors. उसके छोटे छोटे चुटकुले होते थे, छोटी छोटी ना वो बीच बीच में चक 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 चक। प्रैंकस्टर? प्रैंकस्टर नहीं, ओह टंगस्टर है वो। टंगस्टर। और मजे की ऐसे फ्लैट वो बोल रहे टंगस्टन का हैं। बल्ब लगाया हुआ है। टंगस्टन। और हमारा ना शोगल ये था कि उसमें ना और नई लड़कियां बहुत थी ज्यादा, तो बाहर बेचारा अकेला लड़का था हमारा। वो बेचारा अकेला, मुझे लगता है वो कभी कभी बोर हो जाता था कि यार ये क्या है। तो बेसिकली पूंडी पॉइंट वो था। पूरी पॉइंट वो था एवरीबॉडी। अच्छा ठीक है, समझ गया। अच्छा जी, एक चीज जो अरसलान की मैं बदलना चाहूंगी। अरसलान नसीर आप लोगों ने वो नहीं कुछ वो की थी ना? नहीं, मुझे बड़ा क्या की थी ना? स्याह की थी। अरसलान भी जब कुछ नहीं बदल हुआ, वो जैसा है वो बहुत फिट है। ओके ठीक है। अच्छा, अली रहमान को किस चीज पे, यार रहने दो यार, अली रहमान काट ही दो। नहीं पूछे एक चीज जो मैं अली रहमान, ज्यादा वो मुझे फोन करेगा उसके बाद। अच्छा भाई चलो ये बताओ, एक चीज जो अली रहमान को मैं कहना चाहती हूँ। क्या बोलते हैं? क्या कहूँ? मैंने सिर्फ सवाल मैं जो इसको कहना चाहती हूँ मैं उसको कॉल करके खुद कह देती हूँ। खुद कह देंगे इंशाल्लाह, ठीक है, आप खुद कह देंगे, अच्छी बात है। ओके, मुनीब भट्ट के साथ भी आपने काम किया, बॉडी उसकी भी बड़ी अच्छी है, लेकिन मुनीब भट्ट की क्या चीज़ एक है जो मुझे बहुत पसंद है? जो मुझे बहुत पसंद, मुनीब ने ना मुझे एक बड़े मज़े की बात की थी। जब शूट खत्म हो गया तो मुझे कहता है, मुझे आया, ही लव्स टू टॉक, ठीक है, आगे मैं आया तो मुझे कहता है, हरीम जब से आपस की बात है, मैंने आपको अपने शनाख्ती कार्ड के ID कार्ड नंबर के अलावा सब कुछ बता दिया ज़िंदगी का। मैंने कहा यार मुनीब यार तुम बहुत आला है।
अच्छा जी, एक चीज़ अदनान सिद्दीकी से मैंने सीखी। बहुत कुछ अदनान से भी अद्दू तो मैं कहती हूँ to enjoy life, to enjoy life, how to enjoy life. I have never seen him. मैंने सबसे ज़्यादा उनके साथ ट्रैवल किया और मुझे हमेशा इतना ही मज़ा आया. मैंने कभी वो बड़ी बड़ी बोंगियाँ मार जाते हैं, बड़ा कुछ कर जाते हैं, लेकिन मैंने कभी उनको इस तरह नहीं देखा कि हाय ला 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 ला. He enjoys life. Yeah. I think I learned that from him. मैंने हुमायूं भी सीख रहा है, वो उन्हीं से सीख रहे हैं उन्हीं से सीख। या वो हुमायूं से नहीं सीख नहीं सर, अदनान भाई तो नेक्स्ट लेवल है, Level. नेक्स्ट लेवल। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगी। जो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है. नेवर से नेवर. खुदा की कसम जितनी दफ़ा चीज़ें बोली है ना बचपन में, ये तो मैं कभी भी नहीं कर सकती. अल्लाह ने कहा बेटा ये नेवर से नेवर. एक चीज़ जो मैं शायद कभी ट्राई कर लूँ। शायद कभी ट्राई कर लो. तो टू मेनी थिंग्स, वेयर टू मेनी थिंग्स. मैं बड़ी क्यूरियस इंसान हूँ, तो वो तो मेरा 2024 का रेजोल्यूशन भी है. शादी नहीं वो वो भी ट्राई कर लूँगी। वो भी ट्राई कर. आज सुबह ही मैंने पढ़ा कि यार खुश रहा करो, क्या पता कब शादी हो जाए. थैंक्स अद्दू, यू हैव टॉट मी लॉट. जी जी, तो हाँ, तो मतलब मैं कुछ भी ट्राई कर लूँगी, ठीक है, अच्छी बात। आई एम अ वेरी एडवेंचरस ठीक है, पर्सन. कुछ मैं चीज़ों के नाम लूँगा, आपने बताना है कि आपके माइंड में कौन आ रहा है। अदाकार भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, Anybody. ठीक है ना। बर्गर खाने का दिल चाह रहा है मेरा इस वक्त. जा रहा है, मगर कौन पर्सनैलिटी, कौन सा एक्ट्रेस, एक्टर, कौन? कौन है बर्गर हमारे? बर्गर बर्गर बर्गर. ओह माय गॉड, ये तो बहुत है. बर्गर बहुत सारे. कोई भी नहीं आया माइंड में। ब्लैंक हो गई वो अचानक से कि फिश फिंगर ये आ गया। फिश फिंगर आ गया। ये नाम होता ये अली है. ये तो आपको ऑफ कैमरा बताऊंगी और उसको भी बताऊंगी. ओके, अली फिश फिंगर है। फ्राइड चिकन, आए फ्राइड चिकन, स्पाइसी वाली फ्राइड चिकन, क्रंची वाला, मस्त मॉल हानिया. ओह फ्राइड चिकन हानिया, पिंडी बॉय। हानिया नो पिंडी बॉय हानिया, हानिया ही पिंडी बॉय। नहीं पिंडी बॉय हानिया नहीं है. पिंडी बॉय हमारा यार वो हानिया हानिया ही। चीती. चिकन चिली ड्राई, चिकन चिली भी Chicken तो dry ड्राई है थोड़ा सा है। एक भाई आपको आ गया तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ. आपको है ना चिकन चिली ड्राई? चिकन चिली ड्राई ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ चिकन चिली ड्राई, चिकन चिली ਤੇ ड्राई ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. मिर्चा वाला भी है लेकिन ड्राई है मेरा। इससे बड़ा मैं इशारा नहीं दे सकता था। चले खैर है, छोड़े व्हाट्सएप कान में बता दे. चलें, छोड़े क्यूरियस रहूंगी. मैं कहा दान सिद्दीकी शायद चिकन चिली ड्राई ड्राई यू नो तरीका Sir. ड्राई चलो रहने दो। चिकन कॉर्न सूप, ओ सर्दियों में गरम गरम जो बता, आहा कॉर्न सूप, तो हल्की जी विनेगर सिरका पा के सोया सॉस, वाह वाह वाह। मैं खुद मैं अपने लिए चिकन कॉर्न सूप. और पापड़, पापड़ आपको पता है ना जो खर्च खर्च शोर बहुत मचाते हैं, होते फोके अंदर। इस बार सूप तक ही ठीक है. न्यूट्रिशन वैल्यू कोई नहीं होती, बस सिर्फ खड़ा। चस है चस पर. कौन है पापड़ आपकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में पापड़ कौन बड़े बहुत फुसकारे बैठ जाए यार. अच्छा जी। नहीं बताऊंगी, वापस घर भी जाना. और लास्ट चिकन चाउमीन, चिकन चाउमीन. क्या कंग पाओ चिकन दस दियो, कंग पाओ For चिकन। some odd reason उस्मान मुख्तार आया मेरे ज़हन में इसके लिए. For some very odd reason उसकी हरकतें पता नहीं. हाँ उस्मान मुख्तार. उस्मान मुख्तार, ओके। चाउमीन. अच्छा जी, एक चीज दैट आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज, ये बड़ी रिसेंटली बड़ी हमारी इन डेप्थ मेरी अपनी दोस्तों के साथ कॉन्वर्सेशन चली थी और हमने उस टाइम पे रियलाइज किया कि आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज समबडी who had an impact and who encouraged people to go towards freedom, to be free.
And my go-to girl is I have two go-to girls. Sana Mir and my best friend Sanam Shahid. Sanam Shahid and Sana Mir. They're my go-to girls. मैंने जब भी अच्छे होती थी कॉल आ रही no they're my किस तरह बताऊँ मतलब they're my strengths. They're my people. और of course सब लौंडा जब मैं शादी करूंगी उसमें क्या 3 चीज़ें होनी चाहिए. हाँ उसमें सच्चाई होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए. There should be a level of understanding. हमारे ना एक चीज़ जो मैं ढूंढती हूँ, हमें लगता है हम yes I get love comes with possessiveness. Yeah. दोस्ती, मेरे लिए दोस्ती सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वी आर फ्रेंड्स फर्स्ट. वो इज़्ज़त का रिश्ता, वो दोस्ती, कोई मेरा जो दोस्त बन जाएगा और मुझे उस तरीके से हम रह सकेंगे तो उससे बेहतर चीज़ क्या है मेरे लिए. क्या बात. बाकी उसके जो मर्जी हो, हाइट भी हो तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा. दोस्ती जिस तरह आपकी और अली रहमान की अच्छी दोस्ती है, लेकिन सच्चाई. वो कभी वो नहीं हो सकी ना, वो शादी में नहीं मटीरियलाइज नहीं. वो दोस्ती तो दोस्ती रहे. दोस्ती है लेकिन for somebody who I want to get but साथ किसी बड़े naughty हो चिकन चाउमीन. तो आपने वो देखी गेम्स ऑफ थ्रोन, कलीसी और जोरा? Oh God. अच्छा चलो क्या. अलीम थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दुबई में दिया, तो ये डबल कीमती वक्त है क्योंकि दिरहम में हम चल रहे हैं. ठीक है, मगर आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग टाइम आउट एंड बड़ा मजा है. always wanted to sit down with you. And excuse me, का purpose ही यही है that I get to talk to people that I admire. You're one of the people that I do it. Thanks. And इंशाल्लाह जिस तरह आप काम कर रही हैं और जिस तरह आप अपने आप को redefine कर रही हैं as a producer, as an actress, as a single, soon to be. मगर जिस तरह आप अपने आप को define करें. मैं आपको आप if you're talking about mutual admiration, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपको उस दिन भी बताई है. जी. आपके कॉन्सर्ट पे जितनी गर्दनें मैंने अपनी तोड़ी हुई ना, मैंने और मेरी दोस्त ने. क्या बात है. ये EP की फैन थी. सर मैं ऐसी EP की और fan. मुझे जब इन्होंने अपने किस्से मुझे बताने की शुरू किए तो मैंने इनको ये ज़रूर था, मैंने कहा मुझे ये ज़रूर है कि मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूँ. बट साहब उधर हम कितनी सीडीज लेके खड़े हुए हैं, पता है, तो फोन में खड़े होते थे. एक भी साइन नहीं हुई. बट सर प्रॉमिस मी राइट नो यू वांट टू गिव मी अ साइन. Yes, I have. मैं जुल्फी से लूँगा. मैंने फवाद पास से नहीं और जुल्फी से भी लूँगा. I would. ये तो कुछ भी ख्याल है, अब तो मैं ले सकती हूँ. अब तो भी है लो. But thank you very much. अपना ख्याल रखें. अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे और इससे ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए. आपको नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए. दुबई से इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और अगर दुबई भागने का सोच रहे हैं तो ये देख लें कि दिरहम बहुत महंगा हो गया. हाँ ये याद है. अल्लाह हाफ़िज़.